तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिलेबस ये सिलेबस में जैसे कि एग्जाम्स होते हैं जो हैं फिजिक्स का, वो टोटल मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में होता है। टोटल मार्क्स 100 और ये दो पार्ट में होता है। आपका ये आपका थियोरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, दो पार्ट में होते हैं जो ट्रेडिशनल है। सो तो थ्योरी में 70 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता है और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का है। हाँ, और जिसमें दोनों में से आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो या थियोरी हो। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का है। अब सिलेबस पे यदि डिस्कस करें तो सिलेबस में देखिए क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहला यूनिट जो हम लोग देख रहे हैं, उस यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। तो देखिए इस यूनिट में हम लोग जो देखेंगे वो कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। सबसे पहले ये जो फिजिक्स का जो सिलेबस शुरू होता है, इसमें ये सब यूनिट्स है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 10 यूनिट्स है। तो ये 70 मार्क्स के लिए आपको नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स का स्टडी करना है, ये हो जा रहा है आपका 10 यूनिट्स। और वो 10 यूनिट्स यहाँ आप देखिए। हाँ, तो उसमें से ये 10 यूनिट्स पढ़ने के पहले मैथमेटिकल टूल्स करके जीरो चैप्टर का मानते हैं हम लोग उसे। मैथमेटिकल टूल्स। और मैथमेटिकल टूल्स में जनरली हम लोग देखते हैं, ये जो मैथमेटिकल टूल्स देख रहे हैं, तो आइए यहाँ देखते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या पहले देख लेते हैं जो फिजिक्स में आगे काम आएगा आपको इन 10 यूनिट डील करते समय, समझते समय। तो वो सबसे पहले आपको अलजेब्रा के सिंपल फॉर्मूला जो है वो सब आपको काम आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब। अच्छा, इस पर सेपरेट सब पे वीडियो बनाया हुआ है। नंबर 3, उसके बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री का भी एलिमेंट्री आइडिया जरूरी है। ठीक, उसके बाद आगे जाएंगे तो कैलकुलस। कैलकुलस में भी थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो कैलकुलस में भी थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन का। ये सब जीरो चैप्टर है, यानी चैप्टर ये सिलेबस का ये यूनिट शुरू होने के पहले का डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशन। हाँ, और इंटीग्रेशन में भी एलिमेंट्री आइडिया चाहिए, और दोनों इंटीग्रल का, यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स। हाँ, इनडेफिनिट और डेफिनिट दोनों इंटीग्रल्स का। तो ओवरऑल मैथमेटिकल टूल्स में पहले इतना देखना होता है, यानी यूनिट शुरू होने के पहले, ये 10 यूनिट पढ़ने के पहले। तो ये हो गया। आइए अब हम आते हैं एक एक करके यूनिट्स में आते हैं। हाँ, एक एक करके सब यूनिट्स में आते हैं कि कौन कौन यूनिट हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला जो यूनिट है, वो हमारा सबसे पहला यूनिट जो है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट ये यूनिट है, इसमें देखिए कितने चैप्टर्स हैं। तो पहले फिजिकल वर्ल्ड एवं मेजरमेंट में सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें से निकल के आता है व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स। हाँ, उसके बाद साइंस के ब्रांचेस, फिजिक्स के ब्रांचेस, ये सब। हाँ, तो और भी इसमें जो पढ़ना है आपको, यूनिट्स पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है। हाँ, डायमेंशन भी इसी में आता है। तो हम लोग यूनिट 1 पे डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 1 में कौन कौन चैप्टर्स हैं देखिए। यूनिट 1 के चैप्टर्स, हाँ, यूनिट 1 के चैप्टर्स। तो सबसे पहले इसमें तो फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड ये हो गया आपका यूनिट 1, जो आप देख रहे हैं ना, ये फिजिकल वर्ल्ड एवं मेजरमेंट। तो एक इसमें एक चैप्टर ये हो गया। दूसरा चैप्टर में आप आएंगे तो दूसरा चैप्टर में हम लोग आ जाएंगे
इसमें पढ़ेंगे यूनिट्स। हाँ, तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, डायमेंशंस। नंबर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे एरर्स, एरर्स। तो ये हम लोग देख रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसी में है। ये यूनिट्स देख रहे हैं, इसी में मेजरमेंट है, मेजरमेंट। तो देखिए ये यूनिट 1 है फिजिकल वर्ल्ड एवं मेजरमेंट्स, उसमें जो किन छोटे छोटे चैप्टर से मिलकर के बना हुआ है। ये 10 लेक्चर में ये ओवरऑल ये सिलेबस कंप्लीट होने का है। तो ये 10 लेक्चर का है। तो 10 लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि ये 10 लेक्चर में ये यूनिट 1 जो आप देख रहे हैं ये टोटल 10 लेक्चर का है। 10 लेक्चर में यानी कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि आपका ये हो गया 10 लेक्चर्स का, यूनिट 1 10 लेक्चर्स का। अब यूनिट 2 में चलते हैं। तो यूनिट 2 में हम जब आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 2 में है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स यानी कि जब हमको एलिमेंट्री आइडिया हो जाएगा यूनिट का, डायमेंशन का, मेजरमेंट का, उसके बाद हम लोग देख सकेंगे ऑब्जेक्ट का मोशन। ये काइनेमेटिक्स ये काइनेमा वर्ड से बना हुआ है, ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है, ब्रांच है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के मैकेनिक्स, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, कब तक रेस्ट में होगा, मोशन में है तो किस कारण से मोशन कर रहा है, किस प्रकार का गति कर रहा है, वो गति के पीछे कारण क्या है, गति कब कम होगा, गति कब ज्यादा होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग यूनिट 2। यूनिट यूनिट 2 है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जनरली हमें देखना होता है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसके चैप्टर्स। देखिए कौन कौन चैप्टर्स है इसमें। चैप्टर्स आएगा आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या इसको कहते हैं हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक हो गया। दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। और इसी में हम लोग वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, वेक्टर्स इसी में आएगा। हैं, उसके बाद आएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब जो देख रहे हैं टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। तो काइनेमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी। हाँ, तो ये सब हो गया। मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे स्केलर्स, वेक्टर क्वांटिटीज, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। हाँ, ये सब हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यूनिट 2 में ओवरऑल हम लोग देखते हैं तो यूनिट 2 ये बड़ा यूनिट है, ये 24 लेक्चर का है। तो यूनिट 2 लग जाएगा आपको 24 लेक्चर। यूनिट 1 था 10 लेक्चर का। अब यूनिट 3 में जाएं लॉज ऑफ मोशन में, तो लॉज ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं, ये गति के नियम पढ़ने हैं। लॉज ऑफ मोशन में आपका हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स पढ़ना है आपको, यहाँ पर इनर्शिया, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, हाँ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, या इम्पल्स हो गया। उसके बाद लॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी लॉज ऑफ मोशन में भी आपका एक चैप्टर आएगा फ्रिक्शन, है, फ्रिक्शन आएगा। तो उसके बाद सर्कुलर मोशन भी इसी का पार्ट है, सर्कुलर मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में ही ये सब आएंगे। तो लॉज ऑफ मोशन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका ये यूनिट है, और ये ऑलमोस्ट 14-15 क्लास का है। तो इतना लेकर चलिए। तो यहाँ हम लोग देख लिए यूनिट 1 2 3 में कितना कितना क्लास लगते हैं। तो हम लोगों ने देखा कौन कौन यूनिट, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट। अब नंबर 4 यूनिट देख रहे हैं। 4 यूनिट का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी पावर, ये वर्क खुद एक चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है। उसमें एनर्जी एक छोटा सा चैप्टर है, पावर एक छोटा सा चैप्टर है। फिर उसमें आएगा कॉलिजन एक चैप्टर होगा। हाँ, फिर उसमें कॉलिजन एक चैप्टर होगा।
तो यहाँ पर हम लोग देखें यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में कौन कौन चैप्टर हो जाएगा? वर्क एक चैप्टर हो जाएगा, आपका एनर्जी एक चैप्टर हो गया है, एक पावर एक चैप्टर हो गया, और उसके बाद कॉलिजन। तो ये आपको चैप्टर्स बेसिकली यहाँ देखने को मिलेंगे यूनिट 4 में। और यूनिट 4 जो है आपका, ये ऑलमोस्ट 12 लेक्चर का है, ऑलमोस्ट 12 लेक्चर का है ये। उसके बाद हम लोग आते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स में। तो रोटेशनल डायनेमिक्स में बेसिकली 2 चैप्टर है। हाँ, रोटेशनल डायनेमिक्स 2 चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी और लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है ये फिजिक्स का। इसमें से 2 चैप्टर्स में आ जाएगा एक कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोशन, मतलब मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। और इसका सेकंड जो चैप्टर है वो है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। ये 2 पार्ट में है। मैंने पहले बताया कि ये 18 लेक्चर का है, 18 क्लास के हैं। उसके बाद का यूनिट है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये ऑलमोस्ट 12 टू 15 क्लास का है, ये मानकर चलें। तो ये सिंगल पार्ट में है लेकिन बड़ा यूनिट है, इसे बहुत सारा क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं आप बहुत सारे एग्जाम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है उनका। अब 7 यूनिट में आते हैं बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैटर के प्रॉपर्टीज, तो मैटर के प्रॉपर्टीज में यहाँ 3 चैप्टर इसका आएगा आपका। एक आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो इलास्टिसिटी हम लोग कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसे हम लोग इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, ये चैप्टर पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद फ्लूइड्स का प्रॉपर्टी पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का प्रॉपर्टी में हो गया सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब चैप्टर्स हैं। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। हाइड्रोडायनेमिक्स हो गया, हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया, ये सेकंड पार्ट में आ गया। फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, ये हो गया आपका इलास्टिसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स नंबर 2, यानी फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करेंगे, लिक्विड्स के बारे में, उनका सरफेस टेंशन, उनका विस्कोसिटी। और जो थर्ड चैप्टर है इसका वो है हीट। हीट को कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट कहें या इसे आप कहें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और ये बड़ा यूनिट है, ये 24 क्लास का है। हाँ, यानी कि इस पे यदि वीडियो बनाएंगे तो 24 लेक्चर का होगा ये। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो एक सिंगल चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि ये 12 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो ये हीट है और डायनेमिक्स उसका मोशन, यानी उष्मा गति की, जहाँ हीट का फ्लो पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ हीट या मोशन ऑफ हीट, हीट कैसे फ्लो करता है। हाँ, उष्मा का गति पढ़ेंगे, उष्मा गतिकी भी कहते हैं इसे। यूनिट 9 में हमें पढ़ना है काइनेटिक। देखिए, काइनेटिक मीन्स मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक बिहेवियर पढ़ेंगे, गैस का बिहेवियर में चेंज। उसके बाद हम लोग को इसमें परफेक्ट गैस, रियल गैस, आइडियल गैस, ये सब का उसका जो अजम्पशन है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। और सबसे लास्ट चैप्टर जो देख रहे हैं, अच्छा, यूनिट 9 जो है वो आपका 8 लेक्चर का है। यूनिट 9 जो है वो 8 लेक्चर का है। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इस यूनिट में ये 2 चैप्टर्स हैं। ऑसिलेशन दोलन एक चैप्टर है और वेव ये तरंगे, ये 2 चैप्टर्स हैं। और दोनों चैप्टर्स मिलाकर के ये यूनिट कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट कम से कम 26 वीडियो बनाना होगा। ठीक, तो देख लीजिए, यूनिट 1 में 10, या यूनिट 2 में 24, यूनिट 3 में आपका हो गया लॉज ऑफ मोशन जो है वो 14, यूनिट 4 12, और रोटेशनल डायनेमिक्स यूनिट 5 जो है वो 18, ग्रेविटेशन 12, और बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 24, थर्मोडायनेमिक्स 12, काइनेटिक बिहेवियर ऑफ गैसेस 8, ऑसिलेशन एंड वेव्स 26। तो ओवरऑल हम इसे देखें तो टोटल 160 लेक्चर्स का ये सिलेबस है, 160 लेक्चर्स का, यानी कि एक एक टॉपिक पे वीडियो यदि कंप्लीट करने में मुझे 160
लेक्चर्स लगेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए कुछ क्लासेस बढ़ जाएंगे, ये 200 220 के आसपास जाएगा। इसमें ये दो चैप्टर्स हैं, ऑसिलेशन एक चैप्टर है, वेव्स चैप्टर है। ऑसिलेशंस पहले पढ़ते हैं, सबसे लास्ट एनसीईआरटी में देखेंगे आप, तो वेव्स जो होगा वो सबसे लास्ट चैप्टर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 11th के सिलेबस में क्या क्या है हमें स्टडी करना। सो ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या अच्छे से नोट डाउन कर लें, देख लें। और यदि दो टर्म में एग्जाम्स होते हैं तो ये 50-50 में लेकर चलिए सिलेबस को। तो यहाँ से आप देख लीजिए यूनिट 5 जो है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसे। हम लोग देखेंगे तो देखिए दो पार्ट में कैसे होगा। सो ये यहाँ देखिए, ये यहाँ से आप इस तरह से इसको सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि यदि दो पार्ट में सेमेस्टर वाइज एग्जाम चर्चा करें, तो एक सेमेस्टर का पोर्शन में ये आपका 5 यूनिट हो जाएगा, यूनिट 5 तक। और सेकेंड सेमेस्टर का जो पोर्शन होगा वो यहाँ तक हो सकता है। हाँ, इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं। तो ओवरऑल यदि आपको सिलेबस समझ में आ गया कि हमें कितना पढ़ना है, तब आगे पढ़ना है। और यदि सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, फिर आगे क्या पढ़ना है। हाँ, तो ये सिलेबस तो कम से कम क्लियर हो गया होगा। एक एक टॉपिक पर इस पर तो वीडियो बनाते जा ही रहे हैं, और धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा। तो ये चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें। और यदि अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाने के लिए उन्हें भी शेयर कर दें, ताकि टाइम टाइम पे जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा उसे नोटिफिकेशन मिलता रहे।